फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। डियर फ्रेंड्स, आज है 6 जून, दोपहर का टाइम है। अभी से लगभग 48 घंटे बचे हुए हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए। और यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आप लोग को पता है 2 से 3 सालों में एक बार आता है। अभी जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तब से 2024 के बाद से दूसरी भर्ती आ रही है, जिसमें कि आपने इससे पहले वाली भर्ती देखा कि वह कैंसिल हो गई। कैंसिल होने के बाद दोबारा से उसका री एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद से फिर उसमें 60,000 जो हमारे भाई बहन थे उनकी वहाँ पे नियुक्ति हुई और अब वो लोग अपनी ड्यूटी पे आ चुके हैं। उसके बाद से ये हमारी अगली बड़ी भर्ती है जो कि होने वाली है। 48 घंटे से भी कम टाइम बचा हुआ है। अब आप सबके लिए एक जो बात है वह एकदम लाज़मी है कि डर लगना सबके लिए एकदम नॉर्मल कंडीशन बन गई है। सबको डर लग रहा है, सोच रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सबसे मेन बात तो यही है अभी के लिए कि हमें अपने डर पे ही कंट्रोल लेना है। अगर हम लोग अपने डर से ओवर थ्रू कर लेंगे, इससे डर से गो थ्रू कर लेंगे, तब इसका जो हमें फ़ायदा देखने को मिलेगा अपने एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम लोग डरे रहेंगे तो जो क्वेश्चंस हमें आते रहेंगे वो भी हम लोग गलत करके चले आएंगे। अब उसी चीज़ को अगर हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं तो कम से कम हमारे 8 से 10 क्वेश्चन जो हैं वह बन जाएंगे। नहीं तो यही होगा, अगर डर लग जाएगा, कहीं पता चला है आप लोग के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाए और मान लीजिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो आप लोग गोले नहीं भर पाएंगे, या अगर आपको बी भरना तो आप लोग सी भर देंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं और स्पेशली सब ज़्यादा डर उन लोग को लग रहा होगा जिनका पहले एग्जाम है। क्योंकि मोस्टली ये जो भर्ती होती है 18 से 22 तक की होती है, लेकिन इस बार 3 साल का रिलैक्सेशन मिला। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि इस बार पहली बार कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे और पहला एग्जाम देने जा रही हैं। उन लोग को लिए भी जो डर लगना है वह लाजमी है। लेकिन आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप पहली एग्जाम हो सकती है अपनी लाइफ की, आपकी लाइफ का पहला एग्जाम हो सकता है। लेकिन किसी भी तरह का इसमें डरने वाली से कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग का एग्ज़ाम किसी भी तरह से अगर बुरा भी चला जाता है तो इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी जो हैं चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। इसलिए आपको बस अपने डर पे, अपने भय पे कंट्रोल लेकर चलना है। जितना हो सके आप लोग पॉजिटिव माइंड के साथ पेपर को देने जाइए, पेपर अटेम्प्ट करिए और गोले एकदम एग्जैक्ट भरिए। और गोले भरने के साथ साथ एक चीज़ आपको और देखना है कि ओएमआर शीट पे कोई भी किसी भी तरह की मिस्टेक ना करिए। क्योंकि अगर ओएमआर शीट आप गलत कर देंगे, इसमें कोई डेटा गलत भर देंगे, तो आपका अच्छा आता हुआ पेपर भी गड़बड़ा जाएगा। यानी कि अगर आपके अच्छे अटेम्प्ट होंगे, आप 250 260 पे पहुँच रहे होंगे, तब भी आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपकी ओएमआर शीट गलत हो गई तो आप इनवैलिड मान लिए जाएंगे। इसलिए अपने डर को कंट्रोल करिए, जितना हो सके काम माइंड के साथ काम करिए। और आखिरी मोमेंट है, ज़्यादा कुछ पढ़ने पे, कोई नई चीज़ें ढूंढने में अपना दिमाग मत लगाइएगा। जितना हो सके जो चीज़ें आपकी ऑलरेडी पढ़े हुए हैं उन्हीं चीज़ों को बस रिवाइज करना है। और अगर आपको बुक से चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो आखिरी मोमेंट पे ज़्यादा कोई रिसर्च करने की, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो चीज़ें हमारी ऑलरेडी चल रही हैं, जो मैराथन वगैरह चल रही हैं, अगर आपको समझ में आता है तो उनसे लीजिए, या अपने खुद को कंट्रोल करते हुए जो आपके लिए प्रोडक्टिव चीज़ें हो सकती हैं, जिनसे लगता है कि मैक्सिमम आउटपुट मिल सकता है, उन चीज़ों पर फोकस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें आप लोग ग्रैब करिए। अगर आपको लग रहा है कि मुझसे कुछ कंटेंट बन सकता है, किसी तरह से मैं आपकी सपोर्ट कर सकता हूँ, तो वो भी चीज़ें आप लोग मुझसे बता सकते हैं। इसके बाद मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक मैथ की जो रिवीजन है, इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ कोई अच्छा एक रिवीजन सेट लेकर आ रहा हूँ। अभी लगभग आधा से 1 घंटे के बाद अभी लाइव होगा। अगर आप लोग चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर हम लोग मैथ की कंप्लीट रिवीजन करेंगे। उसमें राहुल तेवतिया सर की एक बुक आती है मैथ्स महारथी। मैथ्स महारथी बुक से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको लाइव दिखाते हुए। ताकि अगर आपके पास वो बुक नहीं है, आपका मैथ का रिवीजन थोड़ा बहुत बाकी है, तो एक बार आप लोग की जो नज़र है उन फार्मूलाज पे, उन क्वेश्चन पे पड़ जाएगी, तो आप लोग अपने से भी थोड़ा बहुत इस पर एफर्ट कर सकते हैं। ताकि अगर एटलीस्ट वो क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में तो वो गलत ना हो। मिलेंगे जल्द एक नए वीडियो में। अपने अंदर के जो डर है उसको ख़त्म करके रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन आप लोग करते रहिए। और मैक्सिमम लोग आप लोग के ग्रुप में भी जो होंगे वो लोग तैयारी किए हुए हैं, तो अगर आप लोग उनसे बात कर रहे हैं तो ट्राई करिए कि उनसे इस टॉपिक पे, पढ़ाई वाला टॉपिक बात ना हो। बाकी आप लोग सेंटर वगैरह की बाकी सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि अगर पढ़ाई बात करेंगे तो आपको कुछ और आता है, उनको कुछ और आता है, यही सारी चीज़ें में आप लोग एकदम डाइवर्ट हो जाएंगे और आपका इरिटेशन, उनका इरिटेशन, दोनों लोग का दिक्कत हो जाएगा और आपका भी गड़बड़ हो सकता है, उनका भी गड़बड़ हो सकता है। इसलिए जितना कोशिश करिए कि खुद की बातें सुनिए, खुद कर देखिए और दूसरों से अपने आप को कंपेयर मत करिए। सबसे मेन बात यही हो जाती है कि अगर आप लोग एक दूसरे से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तब वहाँ पे फिर आपकी जो कंडीशन है वह गड़बड़ होना शुरू हो जाएगी। और इन्हीं बातों के साथ बस एक ही आपको ब्लेसिंग देना चाहूँगा, एक ही आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि खुद से किसी को कंपेयर मत करिए और जितना हो सके अपना बेस्ट आउटपुट दीजिए, बेस्ट अपना इनपुट दीजिए, आउटपुट लीजिए। और अपनी जो तैयारी है उसको एक प्रॉपर गाइडेंस रखिए, किसी भी तरह का कोई डाइवर्जन नहीं होना चाहिए। मिलेंगे जल्द एक नए वीडियो में। धन्यवाद।